नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण का चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द भंडार। ठीक है, तो शब्द भंडार में क्या क्या आता है वो सबसे पहले हम देखेंगे। जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। इन सभी शब्दों का इस शब्द भंडार में समावेश किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। इसे समानार्थी शब्द ऐसे भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, गुरुजी को प्रणाम करो, शिक्षकों का सदैव सम्मान करो। इन वाक्यों में अध्यापक, गुरुजी और शिक्षक यह क्या है, समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो इसलिए उसकी परिभाषा होगी कि समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, देखो अग्नि को क्या कहेंगे, आँख को क्या कहेंगे, तो उसके यह क्या है, सभी पर्यायवाची शब्द है। जैसे अग्नि को आग, अनल, पावक, आँख को दृग, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन, आकाश को अंबर, गगन, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, ईश्वर को भगवान, प्रभु, देव, स्वामी, कमल को पंकज, पद्म, जलज, राजीव, किनारा को कुल, तट, कगार, गंगा को भागीरथी, मंदाकिनी, सूरसरी, घर को गेह, गृह, आवास, आलय। उसके बाद है घोड़ा, अश्व, तुरंग, बाजी, है, घोटक, और चंद्रमा को है चांद, चंद्र, इंदु, राकेश और शशि। यह सभी क्या है, इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा विलोम शब्द। विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द ऐसे भी कहा जाता है। तो इसलिए उसकी परिभाषा हम देखेंगे। जैसे किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, उन शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण है, देखो हम उसे पढ़ेंगे कि पक्का को कच्चा, ऊपर नीचे, जीत, हार, थोड़ा, बहुत, साफ, गंदा। उसके बाद नया, पुराना, परिश्रमी, आलसी, हंसना, रोना, अमीर, गरीब, सही, गलत। तो यह क्या है, यह सभी शब्द एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, विपरीत है, इसीलिए हम उसे विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांश यानी जहाँ पे 4-5 शब्द एक जैसे दिए होते हैं और उन सभी शब्दों के लिए क्या होता है, एक शब्द होता है, उसे हम कहेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। देखो हम उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि हवा में उड़ने वाला यान, उसे क्या कहेंगे, वायुयान। शास्त्रों का ज्ञाता, पंडित। शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। तो इस प्रकार यह क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। इसके कुछ और उदाहरण हम पढ़ेंगे। जैसे वहाँ पे दिया गया है वाक्यांश और एक शब्द। देखो वाक्यांश में आपको 1, 2, 3 इससे ज़्यादा भी शब्द दिखाई देते हैं और उन सभी शब्दों के लिए एक शब्द दिखाई देता है। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। अत्याचार करने वाला, अत्याचारी। जो सहन न कर सके, असहिष्णु। जो कार्य करने योग्य न हो, अकरणीय। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। जिसकी गिनती न की जा सके, अगणित। भाषण देने वाला, वक्ता। जहाँ जाया न जा सके, अगम्य। जिसे देखा न जा सके, अगोचर। तो यह क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहाँ पे हमें दिखाई देता है। उसके बाद हम देखेंगे अनेकार्थी शब्द। जैसे कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उसकी परिभाषा देखेंगे हम पहले। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थक अथवा अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके उदाहरण अगर हम देखते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि देखो गुरु, यह शब्द पता है हमें,
और उसे शिक्षक कहा जाता है, अध्यापिका कहा जाता है, यही हमें पता है। लेकिन उसके अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं वो हम देखेंगे। देखो, गुरु को भारी बड़ा शिक्षक, तीर को किनारा बाण, पत्र को चिट्ठी पत्ता पन्ना समाचार पत्र, पृष्ठ को पीठ पन्ना पीछे का भाग, पट को वस्त्र पर्दा किवाड़, रक्त को लहू केसर तांबा कमल, सारंग को मोर सूर्य हिरण, श्रुति को वेद कान और विधि को कानून ब्रह्मा। ठीक है, यह शब्द पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, यानी जो शब्द सुनने के लिए एक जैसे लगते हैं लेकिन उसका अर्थ भिन्न यानी अलग होता है, उसे हम कहेंगे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ठीक है, उसकी परिभाषा है वो इस प्रकार होगी कि वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ बहुत भिन्न होते हैं, उसे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द ऐसे कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो शब्द सुनने के लिए समान हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो यानी अलग हो, उसे हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द ऐसे कहते हैं। देखो, कुछ उसके हम उदाहरण देखेंगे, जैसे कि सर शर, नीर नीड, जलद जलज, गृह ग्रह। यह शब्द क्या है, हमें सुनने के लिए और पढ़ने के लिए लगभग समान लगते हैं लेकिन इसका अर्थ क्या है, भिन्न होता है, इसीलिए इसे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द ऐसे कहा जाता है। आगे हम कुछ और उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे समान बराबर सामान, सामग्री या पदार्थ, पवन को वायु, पावन पवित्र, हंस हंसना, हंस एक पक्षी, दिन दिवस, दीन गरीब। तो यह क्या है, यह शब्द श्रुति समभिन्नार्थक शब्द है क्योंकि यह हमें पढ़ने के लिए लगभग समान लगते हैं, सुनने के लिए लगभग समान लगते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है, भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।